नमस्कार, न्यूज नशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जोया अहमद हुसैन। रविवार 26 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में राजघाट के करीब इकट्ठा होकर सत्याग्रह किया। वजह है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के परिणाती, इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी की रद्द की गई लोकसभा सदस्यता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने इस सत्याग्रह की अगुवाई की। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहाँ पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहाँ आया। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता। दरअसल मानहानि के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा पर 30 दिन की रोक भी लगा दी थी। इसके बाद 24 मार्च को लोकसभा स्पीकर ने उनकी लोकसभा सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना परिचय बदल दिया है। जी हां, उन्होंने लिख दिया है अयोग्य सांसद। भारत जोड़ो यात्रा का सन्यासी क्या बेखौफ नजर आ रहा है? इस पूरे मामले के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। देश भर में कांग्रेस पार्टी के इस सत्याग्रह में उस चिंगारी की आंच महसूस की जा सकती है जिसने विपक्ष को एक साथ ला खड़ा कर दिया है। फिल्म मैरी कॉम का डायलॉग तो आपको याद ही होगा, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। कांग्रेस से मुंह फेरे विपक्ष के सुर राहुल गांधी के साथ हुए इस घटनाक्रम ने बदल दिया है। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, और सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। या भाजपा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, अगर सच बोलता है, उनको आईना दिखाता है,
तो षड्यंत्र रच के किसी ना किसी तरीके से करवाई जाती है। लेकिन देश का हर एक व्यक्ति जान रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये एक्शन ये भी दिखाता है कि मोदी जी इज नर्वस, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट 2024 जनरल इलेक्शन। सत्याग्रह है क्या और इसकी जरूरत क्या है? अगर इसका मतलब ढूंढने चलें तो हमें मिलेगा कि सत्याग्रह का मतलब है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना। 26 मार्च को गांधी समाधि के नजदीक सत्याग्रह कर रही कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी ने ही एलीट क्लास के संगठन से पहचानी जाने वाली पार्टी कांग्रेस को जमीन से जोड़ा था और उस पर आम जनता का यकीन पैदा हुआ था। इतिहास के पन्ने अगर हम पलटेंगे तो हम पाएंगे कि भारत में सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार किया गया था सन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, जो एक सफल प्रयोग था। ये किसानों के लिए किया गया आंदोलन था जिसका गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में जिक्र किया है। यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ था। इसी तरह से 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह किया गया, जिसमें मिल मालिक प्लेग के कारण कर्मचारियों के वेतन में 75% बढ़ोतरी करने के बाद हालात सामान्य होते ही उसे 20% पर लाना चाह रहे थे, जबकि कर्मचारी इसे 50% पर रोकना चाहते थे। आखिरकार कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और गांधी जी को भी उपवास पर जाना पड़ा। इस दबाव के चलते मिल मालिक 35% वृद्धि पर राजी हुए। इसी तरह से 1918 का खेड़ा आंदोलन, गुजरात के गांव खेड़ा, जहां के किसानों ने गांव के बाढ़ की चपेट में आने की वजह से शासकों से कर माफ करने की अपील की थी, जो नहीं मानी गई। आखिरकार आंदोलन छेड़ा गया। गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान छेड़ा और सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। अंत में अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतान की शर्तों में रियायत दी गई। आगे बढ़े तो 1919 का रॉलेट एक्ट का विरोध, कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में 1920 का असहयोग आंदोलन, साल 1930 में अंग्रेज हुकूमत का नमक कर कानून के खिलाफ नमक सत्याग्रह, 1932 का दलित आंदोलन, अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सेशन में की थी। ये तो थे भारत के सत्याग्रह के कुछ पन्ने। अब वापस आते हैं राहुल गांधी की लोकसभा की रद्द की हुई सदस्यता पर। कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह तो कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के सामने विकल्प क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, अगर गांधी साहब 2024 का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको जल्दी ही अपील दाखिल करनी पड़ेगी। अपील दाखिल करने का समय है उनके पास। अपील दाखिल करने के बाद उनको स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो उन पे जजमेंट आई है सजा की, उस पे स्टे लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ बेल मिले, पर कन्विक्शन पे स्टे मांगनी पड़ेगी और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो चुनाव लड़ सकेंगे। अगर आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल जाता है तो आपके विरुद्ध जो डिसीजन लिया गया सदस्यता खत्म करने के लिए, उस पर रोक लग सकती है। तो ये एक एरिया है जिसमें लोक प्रहरी में एक नई ओपनिंग सी उनको मिल गई है कि वो जजमेंट फिर इफेक्ट पे, वो जो सजा अगर स्टे हो गई तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्ट नहीं लेगी। तो ये जो चीज है, इस चीज का फायदा वो उठाना चाहेंगे, लेकिन एक बार ये नोटिफिकेशन हो गई, इनको फिर मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा तो स्पीकर के पास कहने के लिए कि देखिए साहब, अब मेरी स्टे हो गई, ये वापस लिया जाए। लेकिन अगर तब तक इलेक्शन अनाउंस हो जाता तो बात अलग है, पर वो जा सकते हैं और अगर वहां नहीं तो फिर वो कोर्ट जा सकते हैं कि जो मेरी नोटिफिकेशन आई है उस पर रोक लगाई जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर वायनाड में उपचुनाव घोषित कर सकता है। यहां से राहुल गांधी सांसद थे। अगर ऐसा होता है
तो सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी कि वहां की कमान कौन संभाल सकता है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।